नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं सुलभ भारती हिंदी इसका पहला अध्याय वाचन मेला यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। हालांकि यह एक मतलब चित्र का इसमें हमको वर्णन करना है। चित्र को देखकर मेले का वर्णन हमें अपने शब्दों में लिखना है, परंतु इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हमने देखा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा जो दृश्य है ये एक पुस्तक मेले का दृश्य है ना, जिसको नाम दिया गया है वाचन मेला। वाचन मेला मीन्स पढ़ने, वाचन यानी पढ़ना, रीडिंग है ना। यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाल साहित्य, विज्ञान कला है ना। यहाँ लिखा है ई बुक्स, यहाँ पर लिखा है ऑडियो बुक्स। फिर उसके अलावा यहाँ किशोर साहित्य, तो किशोर साहित्य यानी जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, किशोर वय के है ना, यंग बच्चों के लिए किशोर साहित्य। उसके अलावा यहाँ पे हमको स्कूल के ही कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो हाथ में, सबसे आगे जो लड़की चल रही है उसके हाथ में एक सूचना फलक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रंथ दिंडी, और पीछे जो एक लड़की है उसके पास में जो सूचना फलक है उसके ऊपर घोष वाक्य लिखा हुआ है। ये जो फलक यानी ये जो बोर्ड है इसको फलक कहा जाता है, तो ये सूचना फलक है, और इसके ऊपर लिखे हुए जो वाक्य होते हैं इनको घोष वाक्य कहा जाता है। तो इसके अंदर घोष वाक्य जो है ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी नीचे हमको घोष वाक्य दिखाई दे रहा है कि पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। तो मेले में इस तरीके के ये घोष वाक्य लिखकर वाचन के प्रति लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, बच्चों को आकर्षित किया जा रहा है। अब हम इस मेले के अगर दृश्य को देखें तो हमें यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे किताबें खरीदते हुए, किताबों के स्टॉल पर खड़े होकर बुक्स के बारे में जानकारी लेते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ आए, जैसे ये अपनी मम्मी के साथ आए हुए हैं, ये लड़की यहाँ अपने पापा के साथ आई हुई है। यहाँ पे जो बुक सेलर है वो भी यहाँ पर दुकानों में है। इस तरीके से हम इन सब के बारे में वर्णन जो है वो लिख सकते हैं। तो जो हमें दिख रहा है वही बात हम लिखेंगे। अब आगे देखिए इसमें से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले वाचन मेला कहाँ लगा है? उत्तर में आ जाएगा वाचन मेला एक बड़े खुले परिसर में लगा है, क्योंकि हमने देखा कि वाचन मेला जो है बहुत बड़ी जगह पर लगा हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है कि वाचन मेला एक बहुत बड़े खुले से जगह पर लगा हुआ है। प्रश्न 2 है, शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं शामिल है? उत्तर लिखेंगे कि शोभा यात्रा में 8 छात्र छात्राएं शामिल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इन्हीं बच्चों को गिनेंगे जो शोभा यात्रा में शामिल है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है? तो मेले में 2 तरह की सूचना प्रदर्शित की गई है बच्चों। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं, विज्ञान। यहाँ पे सूचना की जगह आपको घोष वाक्य यानी मेले में कौन से घोष वाक्य आपको दिखाई देते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। उत्तर यही होगा। दूसरा है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। यह सूचना मेले में प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्कूल गणवेश कितने छात्र और छात्राओं ने पहना है? यानी स्कूल गणवेश यानी स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखते हैं, स्कूल गणवेश 5 छात्रों एवं 3 छात्राओं ने पहना हुआ है। जब हमने चित्र देखा तो हमको चित्र में पता पड़ा कि यहाँ पर कितने बच्चों ने पहना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लोग हैं जो हमें स्कूल के ड्रेस में, स्कूल की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे, बाकी लोग स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं हैं। तो बच्चों अगर हम छात्राओं को गिने तो 1 2 3 4 और 5, और सिर्फ छात्रों को गिने तो 1 2 और 3, तो इसीलिए 3 छात्र और 5 छात्राएं हैं जिन्होंने गणवेश पहन रखा है। 5वां प्रश्न आपका बनता है, मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं? तो अभी मैंने आपको मेले का जो वर्णन किया था उसी में आपको बताया था कि मेले में किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि विभाग दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें आप ई बुक्स वगैरह वो भी लिख सकते हैं।
बच्चों ने हाथ में पकड़े हुए सूचना फलक पर क्या लिखा है। अब सूचना फलक जिसके ऊपर घोष वाक्य लिखे हैं वो हमें दो तरह के दिखाई दिए। एक तो मेले में साइड में लिखा हुआ है, लगा हुआ है, और एक जो है बच्चों ने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो सूचना फलक पर जो हाथ में पकड़ा है उस पर लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। आगे देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थान भरो। इसमें पहला दिया है, यह एक दृश्य है। किस चीज़ का? वाचन मेले का। यानी रिक्त स्थान में आपको हर वो चीज़ लिखना है जो ब्लू कलर से लिखी हुई है। दूसरा है, पुस्तकों को डैश में रख कर ले जाया जा रहा है। किस में रख कर ले जाया जा रहा है? पालकी में, है ना। जो बच्चों ने हाथ से पकड़ रखी है उस चीज़ को पालकी कहा जाता है। मेले में तरह तरह की दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही? पुस्तकें। विद्यार्थी पुस्तकों की डैश निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ग्रंथ दिंडी, या फिर यहाँ पर आप शोभा यात्रा भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत के चिन्ह लगाइए। तो सही का चिन्ह ये होता है और गलत का चिन्ह ये होता है। यहाँ बड़े एवं खुले परिसर में एक पुस्तक मेला लगा है। उत्तर हो जाएगा सही। मेले में सिर्फ छात्र छात्राएं दिख रहे हैं। उत्तर होगा गलत, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं, शॉपकीपर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में पुस्तकें रखकर ग्रंथ दिंडी निकाली जा रही है। गलत, ग्रंथ दिंडी तो निकाली जा रही है लेकिन गाड़ी में रखकर नहीं निकाली जा रही, बल्कि पालकी में रखकर निकाली जा रही है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे ऐसा आ सकता है, इस जगह पे डैश और आगे में पुस्तकें रखकर ग्रंथ दिंडी निकाली जा रही है। ऐसा प्रश्न भी आपको आ सकता है। चौथा देख लेते हैं, मेले में तरह तरह की पुस्तकें हैं। तो सही। मेले में सूचना फलक दिख रहे हैं। सही। आगे देखते हैं, मेले में बाल साहित्य की दुकान है। सही। मेले में ई बुक्स का विभाग है। सही। बाल साहित्य विभाग में ऑडियो बुक्स जैसे विभाग नहीं है। तो गलत, क्योंकि वहाँ हमें ऑडियो बुक्स लिखा हुआ दिखाई दिया, वो भी विभाग वहाँ पर है। अब आगे देखते हैं बच्चों, वाचन मेले का चित्र देखकर अपने शब्दों में उसका वर्णन लिखिए। तो जो चित्र अभी मैंने आपको वर्णन करके दिखाया था, समझाया था, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो बच्चों, उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि वाचन मेला एक बहुत बड़ी खुली जगह पर लगा हुआ है। इस मेले में बहुत सारे स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हैं। वे सभी बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, है ना। सब उत्सुक दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी बुक देखना है, वो भी बुक देखना है, सब बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। पुस्तक मेले में विषयानुसार, यानी अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। जैसे विज्ञान की किताबें एक तरफ, कथा साहित्य, बाल कथा एक तरफ, किशोर साहित्य एक तरफ, इस तरीके से हमको दिखाई दे रहे हैं। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स एवं ऑडियो बुक्स के विभाग भी है। यानी बाल साहित्य विभाग को हम देखें तो उसके अंदर ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के विभाग भी अलग अलग बने हुए हैं ना। एक तरफ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो बाल साहित्य दिखाई देता है और राइट साइड में देखेंगे तो ई बुक्स का डिपार्टमेंट दिखता है। ग्रंथ दिंडी के माध्यम से बच्चों में पुस्तक वाचन के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। बच्चों, हमने देखा कि इस मेले में सब बच्चे, कोई अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, कोई अकेले आए हैं, लेकिन कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो पालकी में किताबें रखकर वहाँ से पालकी लेकर जा रहे हैं, शोभा यात्रा लेकर जा रहे हैं। उनके हाथ में कुछ सूचना फलक है जिनके ऊपर कुछ घोष वाक्य लिखा हुआ है। तो ये सब किस लिए कर रहे हैं बच्चे वहाँ पर स्कूल के ताकि सभी बच्चों में रीडिंग के प्रति, पढ़ने के प्रति, यानी पुस्तक रीडिंग के प्रति जो है वह जागरूकता फैलाई जा सके। कुछ विद्यार्थी गणवेश पहनकर दिख रहे हैं, यानी स्कूल यूनिफॉर्म। वह एक सुंदर सी पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। एक छात्रा के हाथ में सूचना फलक है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी, और दूसरी छात्रा के हाथ में भी एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मेले में एक पोस्टर पर घोष वाक्य लिखा हुआ है कि पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। तो यहाँ पर हमारा जो मेले का वर्णन है
वह समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए बच्चों, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले किसी बहुत अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।